पाकिस्तान में हर साल 4 लाख बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक मेडिकल और इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर की फील्ड से होता है। और अगर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांडिंग कैरियर के बारे में पूछा जाए तो एक ही जवाब सुनने को मिलेगा, और वो है पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड। अगर आप पाकिस्तान में बच्चों से पूछें कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे तो आपको 60 to 70% बच्चों का यही जवाब मिलेगा कि वो बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि ये फील्ड रिस्पेक्टेबल है और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो सोसाइटी के माइंडसेट के लिहाज से काफ़ी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे इस फील्ड में जाएं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब हम 2024 की बात करें तो 2 लाख बच्चों ने MD कैट के लिए अप्लाई किया, जिसमें से अगर अवेलेबल सीट्स की बात की जाए तो 17,000 अवेलेबल सीट्स थी, जिसमें से 8,400 पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस की और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की। अब अगर हम मौजूदा सूरत हाल देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट FSC करता है, उसके बाद एंट्री टेस्ट देता है और फिर इन दोनों की बेस पर उसका किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सारे स्टूडेंट्स MBBS में एडमिशन ले लेते हैं? तो जवाब है नहीं। अब कहाँ ये 2 लाख स्टूडेंट्स और कहाँ अवेलेबल सीट्स, और इनमें ज़्यादातर सीट्स भी प्राइवेट कॉलेजेस की हैं, जो कि हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कि MBBS के लिए 1 साल के 20 से 22 लाख चार्ज कर रहे हैं। तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम को जो बजट दिया जाता है वो टोटल बजट का 1.7% है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरी और उनकी पेंशन्स में लग जाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देखें तो हालात आपके सामने ही हैं। पाकिस्तान में एजुकेशन को 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, एक प्राइवेट और गवर्नमेंट। पाकिस्तान में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की शुरुआत 1990s में हुई। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड टीचर्स, लेकिन फीस इतनी कि कोई नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगर आप पाकिस्तान के किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स 3 फील्ड में ही नजर आएंगे, मेडिकल, IT या इंजीनियरिंग। अगर बात की जाए स्कूल लेवल की तो 8th के बाद बच्चों को ज़्यादा 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक बायो और कंप्यूटर। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनमें आर्ट्स का ऑप्शन भी होता है। लेकिन अगर आप किसी भी बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाएँ तो आपको आर्ट्स नहीं नजर आएगा, आपको सिर्फ बायो या फिर कंप्यूटर के स्टूडेंट्स ही नजर आएंगे, जिसमें से 90% स्टूडेंट्स बायो के होंगे। और यही वजह है कि आपको पाकिस्तान में बहुत ही कम कैरियर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब दुनिया में कुछ एजुकेशन सिस्टम्स को उनकी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस की वजह से जाना जाता है। जैसे अगर हम दुनिया में फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम देखें तो वहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को टीचिंग का लाइसेंस मिलता है जो मास्टर्स डिग्री होल्डर होते हैं। एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ साथ स्टूडेंट को आर्ट, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन और लाइफ स्किल भी सिखाई जाती हैं। अब फिनलैंड में एजुकेशन पूरी तरह से फ्री है, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वो एजुकेशन के नाम पर बिजनेस रन कर रहे होते हैं, जैसे कि एडमिशन फीस, छुट्टी करोगे तो फाइन, टेस्ट में फेल हो गए तो फाइन, और अगर स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह रखेंगे तो स्टूडेंट से फीस ली जाएगी। और अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें तो टीचर्स को इतने क्वालिफाइड नहीं होते, यहाँ तक कि कुछ स्कूल्स में टीचर्स खुद स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। और वो स्टूडेंट्स को यही मोटिवेट करते हैं कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, इसी में पैसा है और इसी में आपको जॉब्स मिलेगी। लेकिन सक्सेस सिर्फ हॉस्पिटल के स्टेथोस्कोप और इंजीनियरिंग के लैब में नहीं होती। आज के ज़माने में बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कोई बताने वाला ही नहीं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, फाइन आर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, फोटोग्राफी, सिविल सर्विसेज, लॉ, फैशन डिज़ाइनिंग एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में साइंस चूज़ करते हो तो आपको सिर्फ डॉक्टर की ही फील्ड बताई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आपको नहीं बताई जाती। जैसे एथनोबॉटनी, ये फील्ड्स प्लांट्स और उनके ट्रेडिशनल यूजेस को स्टडी करती है, जैसे कि मेडिसिनल पर्पसेस में। माइकोलॉजी, फंजाई जैसे कि मशरूम्स और मोल्ड की स्टडी को कहते हैं। बायोफिजिक्स, इस फील्ड में बायोलॉजिकल सिस्टम्स को फिजिकल प्रिंसिपल्स के थ्रू समझा जाता है, जैसे कि हाउ प्रोटीन फोल्ड और हाउ सेल्स कम्युनिकेट। और ऐसी बहुत सारी करियर्स हैं साइंस की सिंगल फील्ड में। लेकिन पाकिस्तान के एजुकेशन में हमें साइंस के बाद सिर्फ डॉक्टर का ही करियर ऑप्शन दिखाया जाता है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपने कौन सा करियर चूज़ किया है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।